हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है अष्टमी। तो अष्टमी के लिए मैं पूजा कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पर हवन जो था, जैसे अष्टमी तिथि पर होता है हमेशा अष्टमी वाले दिन, तो इस बार क्या हुआ फ्रेंड, हमारे यहाँ हवन सप्तमी के लिए हुआ। जो पंडित जी थे ना, वो सभी के यहाँ पर हवन करते हैं, तो उन्होंने ही बोला हम लोगों से कि हम लोग सप्तमी वाले दिन हवन कराने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः 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 स्वाहा। उसके बाद में फ्रेंड 11 पे जो भी चीज़ चढ़ानी होती है हमने चढ़ा दी। माता रानी का भी पूजन कर लिया है। और 11 में जो भी पान और बतासे, लौंग का जोड़ा, इस तरह से जो भी सामग्री चढ़ाते हैं वो हमने चढ़ा दी है। जैसे रोज़ाना पूजा होती है ऐसी अष्टमी वाले दिन पूजा होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजती नहीं है, नवमी पर पूजा की जाती है, नवमी पूजती है। वेदों का निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोग फैली उजियारी। शशि ललाट महामुख विसारा, नेत्रलाल विकराला रूप मातु वो अधिक सुहावत, दरस कर जनति सुख पावत। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अनंदन दीना। अन्नपूर्णा तुम जग पाला, तुम ही आदि सुनदे वाला। प्रलय काल सब नाशन हरी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुणगामा, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधामा। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे शुभ ऋषि मुनवारा। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारा हवन भी हो गया। और आज के दिन नारियल का भोग लगाते हैं, तो वो भी हमने लगा दिया है। और यही नारियल हमारे यहाँ कन्या, मतलब जो फोड़ कर ना कन्या पूजन में कन्याओं के लिए दिया जाता है। और जो कलश पे नारियल रखा रहता है ना, उसको मतलब हम अपने जहाँ पर रख देते हैं 6 महीने के लिए। शारदीय नवरात्र आएंगे ना, तब नया वाला नारियल रख दिया जाता है। वो वाले जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देते हैं। अभी हमारा जो पुराना वाला रखा है ना, उसको हम विसर्जन करा देंगे, ये वाला वहाँ पर रख देंगे। इस तरह से होता है। फिर मैंने करी आरती, और आरती करने के बाद में आरती शांत करी जाती है, वो कर दी। और इस तरह से पूजा पाठ हो गया है। अब मैं अपना वो करूँगी, माला जाप जो है वो करूँगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो कर रही थी वो, क्योंकि इन चीज़ों में पहले मैं 11 वगैरह कर लेती हूँ। इससे क्या है ना, पाठ वगैरह अगर सुबह भी नहीं कर पाती तो शाम को करती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने पूजा हो चुकी है मंदिर में, और भोग भी लगा दिया है। और गोविंद माधव के लिए दूध का भी भोग लग गया था, क्योंकि हस्बैंड सुबह स्कूल गए थे ना, तो वो भोग लगा कर ही गए थे। मैंने थोड़ा लेट पूजा करी थी। और उसके बाद में फ्रेंड, हवन का वीडियो आगे मैंने एडिट कर दिया है इसमें। वो सप्तमी वाले दिन हुआ था, और ये है अष्टमी का दिन। मतलब अष्टमी के लिए जो पूजा करी थी, तो उसके बाद भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और हवन में सुबह के टाइम पर कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो दोनों वीडियो मैंने एक साथ में ही एडिट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं अब फ्री हो चुकी हूँ। और मुझे ना अब कल कन्या कराएंगे नवमी वाले दिन, तो उसकी अब तैयारी करनी है। कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है कन्याओं के लिए, वो लेकर आऊँगी। और जो सामान है वो लेकर आना है, तो वो सारी तैयारी मुझे करनी है। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था आज का, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। क्योंकि आज तो मेरी पिन्नी की दावत नहीं आ गई, वरना ना फ्रेंड रोज़ाना मेरी पिन्नी की दावत आ रही थी। और 2 टाइम, जैसे एक वैसा भोजन बनता है, एक व्रत का, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। और फिर फ्रेंड, ये उस दिन का है, मैंने सारी तैयारी कर दी थी हवन की, है ना। यहाँ पर सब कुछ बिछा दिया था, और पूरा घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका था। पंडित जी ने हमको टाइम दिया था
4 बजे आने का, और बेचारे 4 बजे से लेकर 7:30 बजे आए, क्योंकि उनको ना कहीं कहीं पे हवन जैसे कराते हैं, तो इस तरह से लेट हो गए थे। अब हम लोग कर लेते हैं शाम वाली पूजा, उसके बाद में पंडित जी आए थे, तब हम लोगों ने हवन करवाया। और यहाँ पर देखिए हमने आरती कर दी, और जो भी फूल थे पुराने वाले और जो भी वो सब हटा दिए। यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और वो बना रहे हैं चौक। और यहाँ पर फ्रेंड सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर दी थी, जैसे कलश वगैरह जो भी रखा जाता है, तो वो ही मुझसे पूछ रहे थे जीजा जी यहाँ पर कि इसमें तुमने सब कुछ डाल दिया है, तो वही मैं बता रही थी कि मैंने इसमें जो बतासा, सुपारी, लौंग, अक्षत, फूल, और इस पे स्वास्तिक भी बना दिया है, पान के वो सॉरी आम के पत्ते भी लगा दिए हैं, और कंठ पे मौली भी बांध दी है, और नीचे स्वास्तिक बनाकर ही कलश को रखा है। तो वो क्योंकि वो हमेशा कराते हैं ना हवन, तो यही बोल रहे थे कि घर पर ना सारी तैयारी होती है ना, तो क्या है ना थोड़ा टाइम बच जाता है जीजा जी के लिए हवन कराने में, और वरना तैयारी भी यही आकर करें और फिर हवन कराएं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो इसी बात की ना वो तारीफ़ भी कर रहे थे। फिर उन्होंने चौक बनाया और यहाँ पे ये नवग्रह बनाए, और इस तरह से सारी तैयारी जो रह गई थी ना वो इन्होंने बना कर ली थी जीजा जी ने। और मैंने एक बार पूछ भी लिया था कि जीजा जी आप देख लो सभी तैयारी है, तो फिर बोल रहे थे कि हाँ, क्योंकि फिर एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर उठते नहीं हैं, और मम्मी को थोड़ा सा सामान देने उन्हें में ना थोड़ी सी परेशानी भी होती है, और जो हमने चौकी पे अपनी माता रानी विराजमान करी है ना उनको नहीं हटाते हैं, तो ये दूसरे वाली माता रानी और लक्ष्मी गणेश जी को हमने विराजमान कर लिया है। अब जीजाजी ने हम लोगों से बोला था कुछ हाथ में अक्षत या गेहूँ लेकर आओ और फिर बैठना, तो वो कलश के पास में छोड़े जाते हैं, इस तरह से गिराते हुए लाकर फिर कलश के पास में छोड़ दिए जाते हैं, और पूरे अच्छे से विधि विधान से हवन कराते हैं जीजा जी ना। जैसे जो हस्बैंड के अंगोछे में, हमारे दुपट्टे में जो गांठ वगैरह बांधी जाती है वो बांधना, और सब कुछ। और फ्रेंड काफ़ी लेट भी हो गए थे, और इस बीच में मैंने हवन शुरू होने से पहले फलार वगैरह जो भी था ना वो बनाकर भी रख दिया था। और यहाँ पर अब हम लोग हवन करने लगे। पहले पूजन कराया था गणेश जी का, और भूमि पूजन जहाँ पे हवन कराते हैं, कलश का पूजन, नवग्रह, देवी माँ का, शालिग्राम भगवान का, इस तरह से सब कराने के बाद में हवन हुआ था। हवन में
और फ्रेंड आज का वीडियो जो है ना, काफ़ी वीडियो बेटू ने बनाया था। उसके बाद में गोला चढ़ाते हैं तो हस्बैंड के हाथों से, मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो ही चढ़ाते हैं। तो इस गोले में उन्होंने सामग्री घी और लौंग के जोड़े और कमलगट्टा, इलायची, बतासा, मिठाई सब कुछ रखा था। और फिर इसको नीचे पान और लाल कपड़ा लगा के कलावे से बांध कर फिर ये चढ़वाया था। मैंने सामग्री चढ़ाई और पूर्ण आहुति जब होती है तो मम्मी को बुला लिया था, कि मम्मी का भी व्रत था। तो पूर्ण आहुति मम्मी ने भी दी और कन्या का पूजन होता है वो भी कराया था। मतलब जो भी विधि विधान से होता है ना, उस तरह से कराया था। लेकिन अगर ये अष्टमी वाले दिन कराते तब ये हलवा और पूड़ी भी चढ़वाते हैं। लेकिन आज मतलब मना कर दिया था, ये आज नहीं चढ़ेगा। आज इन्हें मिठाई वगैरह जो भी थी ना, वो चढ़वाया था। और इस तरह से जो गोला होता है ना, जो काटते हैं तो उसके ऊपर इन्होंने रोली वगैरह सब लगा के फिर ये गोला चढ़ाया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड हवन हो गया था, तो और सामान तो मैंने हटा दिया। लेकिन ये सब माता रानी को और सभी सामान को हटाने को मना कर गए थे। तो ये रात भर यहीं रखा रहेगा सब कुछ, और माता रानी भी यहीं विराजमान रहेंगी। और फिर मैंने हस्बैंड के इन कपड़ों पर प्रेस करी। पहले खाना वगैरह मतलब फलार किया और उसके बाद में इन कपड़ों पर प्रेस करी। उसके बाद में फ्रेंड हम सब लोगों ने खाना खाया। मतलब ये प्रेस मैंने पहले कर दी थी, वो सॉरी बाद में करी थी। खाना पहले खाया था, फलार पहले किया था। लेकिन वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा हो गया आगे पीछे। तो कूटू के पराठे बनाए थे और लौकी की सब्ज़ी और सूखे आलू और रसे वाले आलू, और रायता अभी फ्रिज में रखा हुआ है, उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब फलार वगैरह करेंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारी हो गई।